हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीआई ग्रेड बी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका सेट नंबर 9। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की राष्ट्रपति ने दरबार हॉल और अशोका हॉल का नाम बदलकर अभी अभी क्या रख दिया है? दरबार हॉल, अशोका हॉल का दोनों का नाम बदल दिया है, क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भुवन पंचायत का 4th वर्जन लॉन्च किया है अभी अभी। ये ऑनलाइन जियोस्पेशियल डेटा और सर्विसेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म है। इस पोर्टल को किसने डेवलप करा है, यानी कहने का मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है, यह आपको बताना है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने भुवन पंचायत को डेवलप किया है? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी ने अपना पहला चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन सह्याद्री लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन बेस स्टेशन, जिसका नाम है, तो ये प्रोक्योर करा है। इस बेस स्टेशन को कौन सी कंपनी ने बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4G आपको टावर की जरूरत नहीं है, आप ये बॉक्स ले जाओ, वहीं पे 4G नेटवर्क आ जाएगा, ऐसा इनका कहना है। वहीं पे जहां आप हैं वहीं पे 4G नेटवर्क जो है वो आ जाएगा। तो इसका नाम है सह्याद्री। ये किस कंपनी ने बनाया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लॉन्च करा है अंडर सेपी, यानी कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। कहां पे किया है, किस जगह पे किया है? आइए 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कौन सा कंट्री 53rd पार्टी बना है टू द 1992 यूएन कन्वेंशन, जिसको कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक भी बोलते हैं। तो 53rd कंट्री जिसने इसको अप्रूव करा है, जो इसका मेंबर बना है 1992 यूएन वाटर कन्वेंशन का। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम मेडेविस किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? ये इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको मेडिकल डिवाइसेस के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी जो आपको चाहिए। कौन सा मिनिस्ट्री है हज कमेटी ऑफ इंडिया अब जिसके अंडर आ गई है? हज कमेटी ऑफ इंडिया पहले किसी और मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब ये जो हज यात्रा करवाता है हज कमेटी ऑफ इंडिया, किस मिनिस्ट्री के अंडर आ गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट परी स्टार्ट किया है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, यानी प्रोजेक्ट परी, जिससे हम पब्लिक आर्ट को प्रमोट कर सकें, राइट। तो ये जो इनिशिएटिव है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किसके साथ मिलकर चलाएगा? 2 इंस्टीट्यूशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आते हैं, एक नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, दूसरा कौन सा है? दोनों मिलकर प्रोजेक्ट परी को चलाएंगे। आइए आंसर देखते हैं। दरबार हॉल का नया नाम क्या होगा? दरबार हॉल का नाम होगा गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप। अशोका हॉल का नाम होगा अशोक मंडप, अशोक मंडप। भुवन पंचायत पोर्टल को किसने बनाया है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो इसरो के अंडर काम करता है और हैदराबाद में लोकेटेड है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ये सह्याद्री नाम का चलता फिरता 4G मोबाइल टावर, ये किसने बनाया है? इस कंपनी का नाम है सिग्नल ट्रॉन और ये बेंगलोर की कंपनी है, सिग्नल ट्रॉन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी लॉन्च करा है, कहां पे? THSTI फरीदाबाद, THSTI यानी ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद। यहां पे एक रीजनल बायोटेक सेंटर है जिसको बोलते हैं RCB, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, THSTI फरीदाबाद के अंडर जो काम करता है। 53rd कंट्री जिसने यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन किया है, ये कंट्री कौन सा है? ये कंट्री है आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट। मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम WHO ने ये सेटअप किया है। मेडिकल डिवाइसेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर काम करती थी, बट अब ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर काम करेगी। सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। प्रोजेक्ट परी को लागू करेगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और ललित कला अकेडमी, ललित कला अकेडमी। सो आंसर है ललित कला अकेडमी। आइए 8 क्वेश्चन और देखते हैं। अभी अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10th परमानेंट मेंबर कौन सा कंट्री बना है? कौन सा भारत का राज्य है जो पहला है पूरी दुनिया में जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स शुरू करा है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए सिर्फ GDP ही नहीं बल्कि GEP का इस्तेमाल भी होगा, GEP का इस्तेमाल भी होगा। कौन सी मिनी रत्न शेड्यूल बी कंपनी है जो अब शेड्यूल 1 बन गई है, यानी आगे जाके ये मिनी रत्न से नवरत्न भी बन पाएगी। नवरत्न बनने के लिए आपको जो है शेड्यूल A होना जरूरी है। तो कौन सी मिनी रत्न कंपनी थी जो अब तक शेड्यूल बी थी, अब शेड्यूल A बन गई है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू करी है जिसमें
15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को टेम्परेरी अकोमोडेशन दिया जाएगा। अभी के लिए 15,000, बाद में जाके इनकी संख्या लगभग 3 लाख हो जाएगी, तो इनको टेम्परेरी अकोमोडेशन दिया जाएगा जस्ट 5 रुपीज पर डे के हिसाब से। इस योजना का नाम आपको बताना है। एक्सपैट इनसाइडर सर्वे आया है, तो जो एक्सपैट हैं उनके हिसाब से वियतनाम सबसे अफोर्डेबल कंट्री है दुनिया में फॉरेनर्स के लिए। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया कौन से नंबर पे सबसे अफोर्डेबल कंट्री है जो एक्सपैट्स हैं उनके लिए? नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, कहां पे हुआ? इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहां पे हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने एमओयू साइन करा है किस इंस्टीट्यूट के साथ? ये दोनों मिलके बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर सेटअप करेंगे। तो कहां पे करेंगे? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से भारत की पॉपुलेशन पीक कर जाएगी। भारत की पॉपुलेशन 170 करोड़ हो जाएगी और ये पीक होगी 2062 में और फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी। ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट किसने दी है? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। आइए देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन का 10वां कंट्री मेंबर बना है बेलारूस। एससीओ समिट इस बार अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान की कैपिटल। अगले साल चाइना में होगा। और एससीओ का कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है किंग डाओ शहर को, जो चाइना के शेंडोंग प्रोविंस में आता है। ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट को यूज कौन करेगा? उत्तराखंड। सो आंसर है उत्तराखंड। मिनी रतन कंपनी शेड्यूल बी थी, अब शेड्यूल ए हो गई है। ये है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। इस योजना का नाम है श्रमिक बसेरा योजना। श्रमिक बसेरा योजना। भारत की रैंक, भारत अफोर्डेबिलिटी के मामले में कौन से नंबर पे है? भारत 6th नंबर पे है। और वियतनाम सबसे अफोर्डेबल कंट्री है एक्सपैट्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए। नोमैडिक एलिफेंट कहां हुआ है? उमरोई मिलिट्री स्टेशन, जो कि मेघालय में है। ठीक है। और एक अभ्यास है खान क्वेस्ट, जिसमें बहुत सारे कंट्री पार्ट लेते हैं, जिसको मंगोलिया करवाता है। वो मंगोलिया की कैपिटल उलन में हुआ है, कंफ्यूज मत करना। बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी यूएनडेसा, व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो भारत ने चला रखा है, इंडिया में से हमें ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करना है 2025 तक। इसके लिए प्रिंसिपल एडवाइजर कौन बना है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स को लॉन्च करा है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनमें से कौन सा है? बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं भारत के? राइट, तो ये आपको बताना है। एक से ज्यादा हैं जिन्होंने ज्वाइंट जो टॉप किया है। भारत ने कौन से कंट्री के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट करा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए? यानी हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को वो रिकॉग्नाइज करेंगे, उनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, हम उसको डाउट नहीं करेंगे। कौन सी इसरो की टीम है जिसे वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा दिया गया है। किस मिशन के लिए दिया गया है? डॉक्टर श्रीधर पानिकर सोमनाथ जो चेयरमैन है इसरो के, इन्होंने लॉन्च करा भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन वर्ल्ड स्पेस डे के दिन। तो पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाएगा भारत में? नेशनल स्पेस डे इस दिन चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। हिंट देता हूं, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम लैंड हुआ था शिव शक्ति पॉइंट पे। जी किशन रेड्डी ने पोर्टल लॉन्च करा है जो रेलेवेंट डेटा को डिसेमिनेट करेगा, लैंडस्लाइड हजार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसका पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम क्या है जो भूस्खलन के बारे में सारी जानकारी देगा? चलिए देखते हैं। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए एडवाइजर बनी है प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन। प्रोफेसर सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ में साइंटिस्ट रह चुकी हैं, भारत रत्न एम एस स्वामीनाथन की बेटी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप किया है केरला और उत्तराखंड ने। केरला और उत्तराखंड ने दोनों ने टॉप किया है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए भारत ने साइन करा है ताइवान के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ताइवान। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए दिया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन नेशनल स्पेस डे के दिन होगा। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया गया पहली बार। ये जो लैंडस्लाइड हजार्ड के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है, लैंडस्लाइड के बारे में जो फोरकास्टिंग देगा, इसका नाम है भू संकेत वेब पोर्टल। भू संकेत वेब पोर्टल।
ये था हमारा आरबीआई ग्रेड बी प्रैक्टिस सेट 9। मिलते हैं सेट नंबर 10 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।